नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मैं पुनः राजस्थान चुनाव की चर्चा करना चाहूँगा। अब राजस्थान चुनाव में वोटिंग आरंभ होने में मात्र 9 घंटे देर रह गए हैं। दोनों दलों ने, खासकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने, अपने चुनाव प्रचार में किसी भी प्रकार का कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ा है। एक तरफ तो धुआंधार प्रचार हुए दोनों तरफ से, दूसरी तरफ उसी प्रकार का वादों का भी वर्षा हुआ। लोक लुभावन वादे दोनों तरफ से भरपूर किए गए। एक तरफ तो सत्ताधारी दल जो कांग्रेस है वहाँ, जिसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, तो उनके तरफ से भी अनेक प्रकार का अंतिम रूप से घोषणा की गई, जिसमें सबसे उनका लोक लुभावन वहाँ रहा OTS वन टाइम पे ओल्ड पेंशन स्कीम प्लस 500 रुपया गैस सिलेंडर। इसके बाद महिलाओं के लिए योजना है, फ्री बस है, बिजली फ्री है। ये सब चुनाव का जो षड्यंत्र है लेके कांग्रेस अपने मैदान में उतरी हुई थी। भाजपा के तरफ से भी कोई कम जो है सो अपना घोषणा पत्र नहीं रखा गया है। उसने भी अपने तरफ से अनेक लोक लुभावन जो है सो वायदा वहाँ किया है, रोजगार देने का, ये सब है। फिर भ्रष्टाचार को भी मुद्दा जोर से बनाया है। ये सब लेते हुए अब हम थोड़ा सा इस बात पर प्रकाश डालें कि वहाँ अभी जो है कांग्रेस के पास वहाँ 101, जब जीता था कांग्रेस तो उसके पास 100 सीट था विधानसभा का, और बीजेपी के पास जो है वह 73 सीट था, और अदर 20 सीट थे, और बीएसपी के पास 6 सीट थे। तो इन्होंने, गहलोत ने, अपने जो जादूगर हैं गहलोत, तो अपने जादूगर से बीएसपी के 6 सदस्यों को मिला लिया और 2 सदस्य इधर उधर से ले आए, तो उनके पास सदस्य का संख्या बढ़ गया। और भाजपा में चूँकि वसुंधरा को भाजपा साइड करके रखी, तो वसुंधरा उतनी दिलेरी के साथ कुछ काम नहीं की। यही एक बिंदु रहा जिसके चलते वहाँ सचिन पायलट के विद्रोह के बाद वहाँ सरकार टूट नहीं पाया, क्योंकि वसुंधरा का सहयोग जो भाजपा को मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। और नहीं मिला तो इसका परिणाम यह हुआ कि उनके चाणक्य जो हैं उनको अंडरलाइन कर लिया उसी दिन, क्योंकि चाणक्य नीति को वसुंधरा ने अपने बुद्धि कौशल से या राजनीतिक क्षमता के बल पर उसको पराजित कर दिया। और उसमें सबसे एक्सपोज हो गए सचिन पायलट, क्योंकि सचिन पायलट जितना जोर लगा सकते थे लगाने का प्रयास किया, दिल्ली में जाके रहे, दूसरे जगह रहे, लेकिन उनका कद जो है उससे छोटा हुआ। और इसके बाद अनेक प्रकार की बात हुई, क्योंकि उनको उप मुख्यमंत्री से हटा दिया गया, फिर प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया, ये सब हुआ। और बहुत सा नाटक भी हुआ, उसमें राज्यपाल भी घसीट के आ गए। तो लेकिन सरकार जो है 5 वर्ष चला, और बाद के दिनों में चूँकि सरकार चल नहीं रहा था, रस्सी के बल पर रेंग रहा था, खींचा जा रहा था किसी प्रकार से, अशोक गहलोत ने सरकार का कार्यकाल 5 वर्ष, चूँकि एक परिपक्व राजनेता थे तो इसलिए यह संभव हो सका। और उधर वसुंधरा भी जो है वह भी, लोग कहते हैं कि उनका एक अशोक गहलोत से भी अच्छा संबंध है। इसका सबसे बड़ा यह है संदेश जो जाता है कि वसुंधरा 5 साल विपक्ष में रहने के बाद भी मुख्यमंत्री निवास को आज तक खाली नहीं की। वह, जबकि नेता प्रतिपक्ष भी वो नहीं थी, भाजपा के तरफ से जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो जो है सो राजेंद्र सिंह राठौर हैं, और वहाँ चंद्र प्रकाश जोशी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। ये रहा, तो इस प्रकार से वहाँ का स्थिति है। और वहाँ देखेंगे तो लोकसभा में 25 में 24 सीट भाजपा पाए हुए हैं, और राज्यसभा में भी देखेंगे तो 10 में 4 सीट भाजपा को मिला हुआ है। तो यह स्थिति है। और भाजपा के लिए एक और भी सौभाग्य की बात राजस्थान में है
कि 1951-52 में जब एक साथ विधानसभा लोकसभा के चुनाव हुए थे तो उस समय लोकसभा का पूरे भारत में 3 सदस्य जीते थे। तो उसमें एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और दूसरा उमाशंकर मूलजी भाई त्रिवेदी थे, और इन्होंने राजस्थान से अपना जीत सुनिश्चित किया था और एक महाराष्ट्र से थे। तो वो चित्तौड़गढ़ के लोकसभा से ये जीते थे। यह इनका ऐतिहासिक ये है। उस समय जनसंघ पार्टी होता था, भाजपा नहीं था। भाजपा तो 1980 में बना है, लेकिन भाजपा के पिता थे पार्टी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से वो जनसंघ पार्टी था। तो उस समय उमाशंकर त्रिवेदी जी ने चुनाव जीतने का काम किया था। यह एक इतिहास है। अब देखिए, वहाँ एक और भी बहुत बड़ा बात है कि वहाँ सबसे बड़ी बात है कि वहाँ के एक नेता जो भाजपा के संस्थापक सदस्य थे वो थे जसवंत सिंह, और वो सेना से रिटायर्ड थे। बहुत परिपक्व, बहुत सुलझे हुए विदेश मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, और वाजपेयी टाइम के ये बहुत बड़े लीडर थे, चूँकि वाजपेयी से इनका अपना डिप्लोमेसी था। और उसी समय इनके पुत्र मानवेंद्र भी लोकसभा के सदस्य बाद में 2004 वगैरह में बने थे। तो मानवेंद्र बने, और जसवंत सिंह बाद में दार्जिलिंग से चुनाव लड़े थे, वहाँ से जीत गए। एक टाइम में पिता पुत्र दोनों लोकसभा के सदस्य हुआ थे। राजपूत समाज से आते हैं और इनका बहुत ही वर्चस्व है राजस्थान के राजपूत समाज में। लेकिन धीरे 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 वसुंधरा ने वो बुद्धि लगाई कि इनको पार्टी से ही निकलवा दिया, और पार्टी से निकलवा दिया, टिकट नहीं दिया, ये स्वतंत्र लड़ गए। लास्ट में हार के ऐसी परिस्थिति वसुंधरा बना दी कि मानवेंद्र को भी भाजपा छोड़ के कांग्रेस जाना पड़ा। उसने नारा दिया, कमल का फूल, भाजपा में रहना भारी भूल। तो ये कह के, लेकिन जो जहाँ रह जाता है उसका घर उसको अपना लगने लगता है। मानवेंद्र वहाँ खुश नहीं है, लेकिन जब तक मानवेंद्र वहाँ गए तब तक भाजपा की नई पीढ़ी ने उनका स्थान ले लिया है। गजेंद्र सिंह शेखावत जो राजपूत समाज से हैं, तो बहुत बड़ा कद अभी उनका हो गया है, और मुख्यमंत्री के दावेदार भी बन गए। तो यह स्थिति है। तो कल भाजपा में बहुत जो नेता हैं वो अपना चुनाव देख रहे हैं, और फिर कल वोटिंग भी होना है राजस्थान में। तो इस प्रकार से अशोक गहलोत सरदारपुरा से निर्वाचन क्षेत्र से लड़े। इनके खिलाफ जो भाजपा के महेंद्र सिंह राठौर हैं। पिछले टाइम ये शंभू सिंह को 2018 में 45,597 वोट से अशोक गहलोत ने हरा दिया था। तो यह स्थिति रही। और आप देखेंगे कि 2013 में बीजेपी को यहाँ 163 सीट आया था और कांग्रेस को 21 सीट आया था, आदर्श को 13 सीट आया था। अगर थोड़ा और फ्लैशबैक में हम जाएं तो 2008 में कांग्रेस को 96 सीट आया था, तो फिर गहलोत बने थे, और बीजेपी को 78 सीट आया था। निर्दलीय 14 थे, बीएसपी 6 थे, सीपीआई 3 था, जेडीयू 1 और सपा 1 थे। थोड़ा और अगर हम पीछे जाएं तो 2003 में अगर जाएंगे तो वहाँ बीजेपी 120 सीट थे, क्योंकि उस समय जो 120 सीट आया तो फिर वसुंधरा रही मुख्यमंत्री, और कांग्रेस को आया वो 56 सीट, और निर्दलीय 13 जीते, और बीएसपी 2 रहा, जेडीयू 2 रहा, एलजेपी 1 रहा, सीपीआईएम 1 रहे, और आईएनडी जो है इंडियन नेशनल दल जो था उसको 4 सीट आया था। थोड़ा सा और बैक जाए 1998 में तो यहाँ देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी 153 सीट रही, और भाजपा को, बीजेपी को वहाँ जो है 33 सीट मिला, निर्दलीय 7 सीट मिले। यही स्थिति रही चुनाव का है। कल अब हम लोग को प्रतीक्षा करना है कि कितना मात्रा में चुनाव होता है। 70% चुनाव में वोट पड़ने की संभावना है कि कल का जो वोटिंग होगा 70% का होगा, और ये बहुत ही आक्रामक चुनाव होगा। दोनों पक्ष के लिए करो या मरो की स्थिति है। ये बहुत उत्तम पोजीशन है, और भगवान करे खूब वोटिंग हो, सभी मतदाता वोट दें, और जितना लोग वोट देंगे वही उनका जीत का प्रतीक होगा। सबके लिए अच्छी कामना, अच्छा बात, अच्छा वोटिंग, अच्छा सरकार ऐसा बने, इस बात के साथ समाप्त करें, और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का